हमने देखी है, कई सारे फैक्टर्स रहे हैं जिसने इस तेजी को सपोर्ट किया है, फिर चाहे वो चाइना इंश्योरेंस की तरफ से बाइंग क्यों ना हो, सेंट्रल बैंकर्स की तरफ से खरीदारी हो, और डेफिनेटली जो ये ट्रम्प पॉलिसीज हैं उसके बीच में भी एक सेफ हेवन बाइंग के तौर पर सोने में लगातार हमने फ्लोज आते हुए देखे हैं। एक अनुमान ये लगाया जा रहा था बीच में जब हमने थोड़ी सी नरमी पीक से आते हुए देखी थी कि शायद यहां से थोड़ा सा और नरम हो सकते हैं भाव, सोना ऑब्लाइज करेगा, इन्वेस्टर्स को एंट्री का मौका देगा, पर उस तरीके का कोई ज्यादा एक्शन हमने देखा नहीं नीचे की तरफ या फिर प्रॉफिट टेकिंग की तरफ। अब सवाल यह है कि इस तेजी के पीछे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, क्या ये तेजी यहां से फर्दर कंटिन्यू होती हुई दिखाई देगी। राजेश जी नमस्कार, सबसे पहले आपके कमेंट्स लेना चाहेंगे। इंटरेस्टिंग ये है कि हाल फिलहाल में जो भी ग्लोबल ब्रोकरेज हाउसेस के बुलिश टारगेट्स हमने देखे थे वो सभी हासिल हो गए। इतना कोई एंटिसिपेट कर भी नहीं रहा था कि इतनी जल्दी ये लक्ष्य हासिल हो जाएंगे। कैसे देखते हैं आप इस मूव को? जी हाँ दीपाली जी, बिल्कुल ये जो अनुमान था $3400 हिट करेगा, वो इतने जल्दी हिट करेगा मुझे भी नहीं लग रहा था, लेकिन जिस तरीके से जो हिट किया उसके पीछे मुझे लगता है ट्रम्प और पावेल के जो कोल्ड वार चल रहा है इसकी कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में एक अलग तरीके का मैसेज जा रहा है, और जिससे कि ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में और गोल्ड नए रिकॉर्ड बना सकता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे रिपोर्ट्स अलग अलग तरीके से आ रहे हैं। अगर मैं गोल्डमैन सैक की ही रिपोर्ट की बात करता हूँ तो अभी भी उनका एक नया रिकॉर्ड, नया उन्होंने टारगेट सेट करके रखा है कि $4000 क्रॉस करेगा। तो मुझे लगता है कि अब ये सिर्फ रिकॉर्ड टूटने के लिए ही नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। आने वाले दिनों में और गोल्ड क्या बनाता है और क्या रिकॉर्ड तोड़ता है शायद ये समय ही बताएगा, लेकिन ओवरऑल गोल्ड की जो डिमांड है फिजिकल के साथ साथ जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, गवर्नमेंट जब इसमें इंटरेस्ट लेती है, गवर्नमेंट बैंक इंटरेस्ट ले रही है, तो इसका मतलब गोल्ड का भविष्य बहुत सुनहरा दिख रहा है अभी भी। तो आपको लगता है कि तेजी ऐसे ही बरकरार रहेगी, मतलब नरमी के कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं आपके हिसाब से राजेश जी? देखिए दीपाली जी, मैं बिल्कुल करेक्शंस आते हैं मार्केट में। आपने देखा होगा $3200 होने के बाद एक बार 3000-3200 कुछ डॉलर तक के नीचे गोल्ड आना, ये अपने आप में प्रॉफिट बुकिंग था। कुछ रूमर्स बीच में आए थे कि गोल्ड 56,000 हो जाएगा इंडियन मार्केट में। तो इस तरीके के रूमर्स कई बार बिकवाली करा देता है, प्रॉफिट बुकिंग कराता है। मुझे अभी भी लगता है कि थोड़ा बहुत करेक्शन अभी भी उम्मीद है, लेकिन बहुत ज़्यादा करेक्शन की उम्मीद में रहना निवेशकों के लिए और मार्केट के लिए सही नहीं होगा। एक जिस तरीके से गोल्ड ने अभी बुल रन पकड़ा है, मुझे लगता है कि $3500-$3600 मतलब एक एक दिन में 100 $150 अगर अब जा रहा है गोल्ड, तो मुझे लगता है कि मुझे लगता है करेक्ट बहुत ज्यादा कम ही संभावना लगती है। लेकिन एवरी करेक्शन, हर समय करेक्शंस आते हैं, लेकिन करेक्शंस में मैं देखता हूँ मार्केट बहुत ज्यादा और करेक्शन की उम्मीद रखता है, और वो करेक्शन के रेट कभी भी हासिल नहीं होते हैं। मुझे लगता है कि जो रेट्स अभी है ये बहुत अच्छे रेट है, और भारत में वैसे भी अक्षय तृतीया की अच्छी खासी जम के खरीदारी शुरू है। शायद आने वाले दिनों में लोग जल्दी से जल्दी अपना गोल्ड बुक करें और जेवर बुक करें, उसके लिए बेहतर समय यही है मुझे लगता है। ओके, अच्छा, डिमांड पर भी मैं राय लूंगी आपसे राजेश जी, लेकिन किशोर आप बताइए, मतलब अगर आप मेकिंग चार्जेस इंक्लूड कर लें, जीएसटी इंक्लूड कर लें, तो 1,12,000 तक भाव जा रहा है 10 ग्राम सोने का। अब इस भाव आप कह रहे थे कि अक्षय तृतीया की डिमांड बेहतर निकल कर आ रही है। इनफैक्ट हाल फिलहाल में जितने भी ज्वेलर्स से हमारी बातचीत हुई है सबका कहना यही है कि अगर 3 महीने या 6 महीने पुरानी सेल से, बिक्री से कंपेयर करें तो 10-20% तक का ड्रॉप देखने को मिल रहा है, क्योंकि हायर प्राइसेस की वजह से लोग वेट कर रहे हैं एक करेक्शन का, बाइंग का। मतलब बहुत जो जरूरी बाइंग है वही हो रही है भी, फिजिकल फ्रंट पे इन्वेस्टमेंट बाइंग डेफिनेटली आ रही है। अब आप क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं डिमांड को लेकर, फिजिकल प्लस इन्वेस्टमेंट, किस तरीके के ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं? दीपाली जी, मैं आपकी बातों से पार्शली अग्री करता हूं, क्योंकि निश्चित तौर पे जब सोने के भाव एकदम से बढ़ते हैं तो मार्केट थोड़ा सा रुक जाता है। मार्केट में कस्टमर सोचते हैं कि एक करेक्शन आएगा, लेकिन वो करेक्शन आके चले गया है। मुझे नहीं लगता है कि अभी और करेक्शन की ज़्यादा उम्मीद रखना ग्राहकों के लिए सही होगा। और अक्षय तृतीया जैसा बड़ा मुहूर्त भारत में है, और अक्षय तृतीया के जस्ट बाद से शादियों का पूरा एक खरीदारी शुरू हो जाती है। अगर मैं इसे पूरा ईयर वाइज देखता हूं तो मैं ऑलवेज ये कोट करता हूं कि लास्ट ईयर के फिगर्स और लास्ट ईयर के अगर फिगर देखता हूं मैं इंपोर्ट के, तो 741 टन के अगेंस्ट में 2024 में 802 टन इंपोर्ट होना ये दिखाता है कि ओवरऑल मार्केट में डिमांड है, कहीं पर भी कमी नहीं है। इतना है कि कई बार ग्राहक रुक जाते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में अक्षय तृतीया के दरम्यान में ये खरीदारी करके वो जो बैकलॉग है वो खत्म हो सकता है निश्चित तौर पे। अगर मैं फेब में जाता हूं या मार्च में जाता हूं तो थोड़ा सा इंपोर्ट कम हुआ है, लेकिन पहले से इंपोर्ट हुआ हुआ गोल्ड, क्योंकि ज्वेलरी बनाने में कम से कम महीना से 1.5 महीना लगता है,
तो पहले आया हुआ जो गोल्ड है वो मार्केट में सर्कुलेट होने में समय लगता है। इस वजह से कई बार ऐसा अंदाजा आता है कि शायद ग्राहकी कम है, लेकिन कुछ दिन के लिए ग्राहकी कम होती है, लेकिन आने वाले दिनों में वो कवर अप हो जाएगा। और जिस तरीके के अभी ऑफर सभी ज्वेलर्स लोग लेके आए हैं, मुझे लगता है कि काफी अट्रैक्शन इसके गोल्ड के रेट के लिए कस्टमर को ही हो रहा है, और कस्टमर भी अक्षय तृतीया की बुकिंग अभी से करनी शुरू कर रहे हैं, जिसके वजह से अच्छा खासा व्यापार होने की उम्मीद है।